क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, अभी वो वीडियो में मैंने मोशन आपको पढ़ाई, लास्ट वीडियो में अपन ने वन डायमेंशन मोशन मैंने पढ़ाई, यूनिट में वन डायमेंशन मोशन इज स्टेट मोशन। ओके स्टूडेंट, फिर मैंने आपको टू डायमेंशन मोशन पढ़ाई। टू डायमेंशन मोशन में हमने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्रिकेट मैच की बात हुई थी कि वी थ्रो ऑन द ऑब्जेक्ट द वर्टिकल एट एंड। ओके, इस टाइप की मोशन आपको याद है। ओके, ये टू डायमेंशन मोशन। ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी आपकी टू डायमेंशन मोशन के अंतर्गत आती है। और सर्कुलर मोशन तो वर्ड से क्लियर हो रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट दे आर मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। ओके, कंटिन्यू स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन द कंटिन्यूअस द सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो इस मोशन का नाम है सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, when object they are moving on the uniform velocity they are moving with in the circular path, this motion is said to be circular motion. Okay point, so this point is a center point. अब फिर मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट मोशन अगर करेगा तो फोर्स लगना जरूरी। ओके स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट को फोर्स कहां से मिलता है, तो इसको फोर्स मिलता है सेंटर से। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, मैं आपको न्यूक्लियस की बात करता हूं। एटम्स, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, दैट इज न्यूक्लियस सेक्शन। P मींस प्रोटॉन, ऑन A मतलब न्यूट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। किसी स्टूडेंट ने जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमते हैं। यस, दे आर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग ऑन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। व्हाई? बिकॉज़ न्यूक्लियस प्रोवाइड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक न्यूक्लियस सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देगा स्टूडेंट, वो मोशन पॉसिबल ही नहीं। ऐसे जैसे हम बात करें अर्थ और मून की, आपको पता है ये मून जो होता है अर्थ के आसपास से राउंड लगाता है। ओके, कितने दिन में लगाता है? 27.3 डेज में। ओके, तो मून का आसपास अर्थ के आसपास राउंडेड लगाना दे आर सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, फिर वंस अगेन सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट दे आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, दिस मोशन सेड टू बी मोशन। फॉर एग्जांपल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन दे आर मूव ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज़ न्यूक्लियस प्रोवाइड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फार्मूला है F equals to mg square upon r, their centripetal force. It is provided to nucleus. Okay, the nucleus is the center section of atom. Okay, student, A is the mass, V is the velocity. ठीक है? इसी के बाद में हमें पढ़ना है टाइम पीरियड। ये क्या होता है स्टूडेंट? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी पाथ, मान लो ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट शुरू करा, क्या हुआ? एक राउंड कंप्लीट किया। जैसे मून की बात करें तो मून एक राउंड लगाती है अर्थ के आसपास, कितने दिन लगाती है? 27.3 days. Yes, so when object they are completed to one round in circular orbit, so this time interval is called time period. Okay student, clear? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्बिट, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपना एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम कवर करता है उसे बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना? एक सेकंड बोला मैं, दे आर गिविंग मिनिमम टाइम। तो एक सेकंड में ये ऑर्बिट जितने राउंड लगा देगा, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ राउंड दे आर कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू जैसे पढ़िए। फिर से समझा दूं मैं आपको, एक राउंड को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम का नाम क्या है? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने राउंड लगा देगा, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ साइकिल्स, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये अपने हार्ट बीट, अपना दिल धड़कता है, आप हाथ से चेक कर लो। आजकल तो सबको अपने हेल्थ का जरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम हार्ट बीट की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? 72 बार, 72 टाइम्स। कंफर्म करिए, एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट होती है स्टूडेंट वो 72 टाइम्स होती है। अब मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या होगा? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 72 टाइम बाय 60, आप डिवाइड करिए, मतलब 1.2। 1.2। यस, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल हीटिंग पर्सन की फ्रीक्वेंसी। क्लियर स्टूडेंट?
तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन। ओके, इस वीडियो को आप ज़्यादा देखिए, बुक क्या लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। क्लोज अप।